महाकवि कालिदास जी के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन कालिदास जी की मूर्खता से विद्वान बनने की कहानी शायद ही आपको पता होगी। तो चलिए जानते हैं उस कहानी को। कालिदास जी का किस वर्ष जन्म हुआ, इसके बारे में कहीं स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है। उनके जन्म स्थान के बारे में भी सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। मेघदूत ग्रंथ में कालिदास जी ने उज्जैन का वर्णन विशेष रूप से किया है, इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि कालिदास जी का जन्म उज्जैन में हुआ था। उस समय विद्योत्मा नाम की एक राजकुमारी थी। उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि जो पुरुष उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी से वो विवाह करेगी। बहुत से विद्वान विद्योत्मा से विवाह करने के लिए आए, परंतु पराजित होकर चले गए। सभी विद्वान मन ही मन विद्योत्मा से प्रतिशोध बदला लेने के लिए सोचने लगे। वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। एक दिन उन्हें एक पेड़ पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वो व्यक्ति जिस शाखा पर बैठा था उसी को काट रहा था। सभी विद्वान समझ गए कि ये व्यक्ति बहुत ही मूर्ख है। उसी समय उन्होंने उसका चुनाव विद्योत्मा को पराजित करने के लिए कर लिया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालिदास थे। कालिदास जी शुरुआत में अनपढ़ और मूर्ख थे। कालिदास जी का शास्त्रार्थ विद्योत्मा से कराया गया, जो मौन होकर यानी बिना बोले ही हुआ। शास्त्रार्थ के दौरान विद्योत्मा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई, जिसका अर्थ था कि ब्रह्मा एक है, परंतु कालिदास जी ने समझा कि वो कह रही है कि वो उनकी एक आंख फोड़ देगी। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। कालिदास जी का मतलब था कि यदि वो उनकी एक आंख फोड़ेगी तो वो उसके दोनों आंखें फोड़ देंगे। लेकिन विद्योत्मा समझी कि सृष्टि में ब्रह्मा और जीव दोनों हैं, इसलिए वो कालिदास जी के जवाब से संतुष्ट हो गई। उसके बाद विद्योत्मा ने अपनी 5 उंगलियां खड़ी कर दी, जिसका मतलब था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन कालिदास जी समझे कि वो उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो कालिदास जी ने अपने 5 उंगलियों को बंद करके मुट्ठी बना ली और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा। परंतु कालिदास के इस जवाब को विद्योत्मा ने समझा कि 5 तत्व तो अलग अलग है, परंतु मन तो एक ही है और मन सभी तत्वों को संचालित करता है। इसलिए विद्योत्मा को ये उत्तर सही लगा और इस तरह धीरे धीरे कालिदास जी ने विद्योत्मा को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तो शर्त के मुताबिक कालिदास जी का विवाह विद्योत्मा से हो गया। लेकिन विवाह के कुछ दिन बाद ही विद्योत्मा को सच्चाई का पता चल गया कि कालिदास जी अनपढ़ और मूर्ख है। उसने कालिदास को घर से निकाला और कहा कि जब तक पूर्ण ज्ञान और प्रसिद्धि ना हासिल हो तब तक घर वापस मत आना। ये कालिदास के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। कालिदास जी के मन को इससे बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। कालिदास जी ने माँ काली देवी की आराधना की और कठोर परिश्रम और अध्ययन करके वे ज्ञानी और धनवान बन गए। तो ये थी कालिदास जी की कालिदास से महाकवि कालिदास बनने की कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।